नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया था आपको, 30 में से कम 20 सही करके दिखाइए। अगर आप कहीं पर कोचिंग पढ़े हुए हैं, अगर आप कम से कम 2-4 महीना से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 30 में से 20 सही करके दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है आपका, चलिए शुरू करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका हो जाएगा अशोक। उसके बाद होगा, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा आपका सेल्यूकस। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस के दूत के रूप में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है थी? तो इसका हो जाएगा विशाखा दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो ये हो गया इसका चंद्रगुप्त मौर्य। इसका होगा आपका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा पतंजलि। कौन है महाभाष्य का लेखक? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में था? तो इसका हो जाएगा आपका पतंजलि पुष्पमित्र के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो इसका हो जाएगा कुषाण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? किस राज्य में निकलता है? तो भारत में उगता हुआ सूरज का राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार
संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो यह होगा आपका राइट आंसर इसका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान आपका होगा राइट आंसर साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका 1985 में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो इसका हो जाएगा नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1954। उसके बाद 30 क्वेश्चन हो गया। आप कमेंट करके बताइए आप कितना आपका सही हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।